हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा और आज मैं बात करने जा रहा हूँ राउल्ट लॉ इज ए पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ हेनरी लॉ, यानी राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष परिस्थिति है। अब कैसे, आप देखिए, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार आप लिखते हैं पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ये जो इक्वेशन लिखा मैंने राउल्ट लॉ का, ये सॉल्यूट के लिए, इसके लिए सॉल्यूट के लिए, ये पी ए partial vapor pressure of solute, PA naught vapor pressure of solute in pure form, XA mole fraction of solute। और अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ आप क्या लिखते हैं, PA इक्वल्स टू KH इंटू XA। आप ध्यान दें, मैंने हेनरी लॉ में आपको ये इक्वेशन लिखा था, स्मॉल p इक्वल्स टू KH इंटू X गैस। याद आया बच्चों, ये लिखा था स्मॉल p इक्वल्स टू KH इंटू X गैस। स्मॉल p क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, यानी गैस का आंशिक दाब। तो इसको मैंने अगर आंशिक दाब को पीए से रिप्रेजेंट किया तो इसको भी पीए से रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल p की जगह, स्मॉल p की जगह मैंने इसको भी पीए से रिप्रेजेंट कर दिया। और x से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे x से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो गैस सॉल्यूट ही है ना हेनरी के लॉ में, तो गैस की जगह मैंने यहाँ पे a लिख दिया। अब दोनों इक्वल हो गए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया। बोलो बच्चों, क्लियर। अब आप ध्यान से देखें, पीए दोनों इक्वल है, एक्स ए दोनों इक्वल है, लेकिन पीए नॉट है यहाँ पर राउल्ट लॉ में और यहाँ पर हेनरी लॉ में केएच है। राउल्ट लॉ में यहाँ पे क्या है, पीए नॉट, और हेनरी लॉ में यहाँ क्या है, केएच। अगर पीए नॉट और केएच की वैल्यू सेम हो जाए, यानी पीए नॉट की वैल्यू केएच के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में राउल्ट लॉ इज ए पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ हेनरी लॉ। पीए नॉट की वैल्यू केएच के इक्वल होनी चाहिए, तब राउल्ट लॉ इज ए पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ हेनरी लॉ। कहने का मीन है कि जो पीए नॉट शुद्ध अवस्था में विलय का वास्तव है, उसकी वैल्यू केएच हेनरी कांस्टेंट के मान के बराबर हो जाए, तो उस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि राउल्ट लॉ हेनरी के नियम के समान हो गया ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि राउल्ट लॉ हेनरी के नियम की एक विशेष परिस्थिति है। लेकिन अगर इन दोनों का मान अलग अलग है, पीए नॉट और केएच का दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में आप राउल्ट के नियम को हेनरी के नियम की विशेष परिस्थिति नहीं कह सकते। उस कंडीशन में राउल्ट लॉ इज नॉट पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ हेनरी लॉ। ये छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने आपको समझाया। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ कंपोजिशन इन वेपर फेज। कंपोजिशन इन वेपर फेज, ध्यान दें बच्चों, अगला जो टॉपिक है मेरा वो है कंपोजिशन इन वेपर फेज। देखिए मेरा टॉपिक कंपोजिशन इन वेपर फेज। कंपोजिशन इज वेपर फेज, वाष्प प्रावस्था में संघटन। हिंदी में क्या बोलेंगे, वाष्प प्रावस्था में संघटन, वाष्प प्रावस्था में संघटन, ठीक है। तो बेटा कंपोजिशन इन वेपर फेज कैन बी डिटरमाइंड by the taking of partial vapor pressure of component। कहने का मीन है, वाष्प अवस्था में अगर आपको संघटन ज्ञात करना है, तो आपको जो घटक है उनके आंशिक दाबों को प्रयुक्त करना होगा। किसको, आंशिक दाबों को प्रयुक्त करना होगा। आंशिक दाब की सहायता से हम वाष्प अवस्था में संघटन ज्ञात कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट we can determine the composition in vapor phase। clear। अब suppose that, हम suppose करते हैं, suppose that mole fraction in vapor phase, कौन सी फेज में, वेपर फेज, YA
एंड वाई बी। ये हमने सपोज कर दिया मोल फ्रिक्शन है कंपोनेंट के वेपर फेज में वाई ए और वाई बी, वाई ए और वाई बी, ठीक है। और जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर हम सपोज करते हैं पीए एंड पीबी, पीए एंड पीबी, क्लियर। अब आपका इक्वेशन बना वाई ए सॉरी पी ए इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टोटल। पी टोटल क्या है, जो मिक्सर है, जो सॉल्यूशन है, उसका टोटल वेपर प्रेशर पी टोटल है। तो पी ए इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टोटल, तो वाई ए कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई ए क्या आएगा बताइए, पी ए अपॉन पी टोटल, पी ए अपॉन पी टोटल, एक इक्वेशन ये बन गया। और दूसरा पी बी इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी टोटल, ये बना। तो अब देखिए वाई बी इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी टोटल, सेकेंड इक्वेशन ये आ गया। तो बेटा ये जो मैंने आपके सामने किया है ये कहलाता है कंपोजिशन इन वेपर फेज। यहाँ पे मैंने कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, यानी घटकों के जो आंशिक दाब है उनकी सहायता से हम वाष्प अवस्था में संघटन या कंपोजिशन इन वेपर फेज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सपोज किया, सपोज दैट मोल फ्रिक्शन इन वेपर फेज इज वाई ए एंड वाई बी, क्लियर, एंड पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए एंड पी बी। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया पी ए इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टोटल, यानी कुल वाष्प दाब पी टोटल है, कुल वेपर प्रेशर पी टोटल है। तो पी ए इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टोटल, ठीक है। और वाई ए इक्वल्स टू आ गया आपका पी ए, वाई ए इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी टोटल। और ऐसे ही पी बी इक्वल्स टू वाई बी इक्वल्स टू, तो पी बी इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी टोटल, तो वाई बी इक्वल्स टू क्या आएगा, पी बी अपॉन पी टोटल। बेटा इस पे छोटा सा कोई न्यूमेरिकल आ सकता है, वो न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ और वो न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पे करने जा रहा हूँ, तो उससे आप इसको और भी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटा कंपोजिशन इन वेपर फेज वाष्प अवस्था में संगठन में एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, ध्यान से देखिए। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 mmHg respectively. Find out the composition of liquid mixture if the total vapor pressure is 600 mmHg. Also find out the composition in vapor phase. दोबारा हिंदी में सुन ले, आपको प्योर लिक्विड्स यानी ए व बी दो लिक्विड है, उनको आपस में मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया है, और उस मिक्सचर में जो वेपर प्रेशर है इन प्योर फॉर्म में ए और बी के जो वेपर प्रेशर है वो 450 mmHg और 700 mmHg है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर यानी XA और XB कैलकुलेट करना है मोल फ्रिक्शन। और टोटल वेपर प्रेशर आपको गिवन है 600 mmHg। आपको फाइंड करना है द कंपोजिशन वेपर फेज यानी वाई ए एंड वाई बी भी कैलकुलेट करना है। तो हिंदी में सुन ले, आपको वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में ए और बी का गिवन है 450 और 700 mmHg। आपको XA व XB यानी ए और बी की मॉल भिन्न कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको टोटल वाष्प दाब दिया हुआ है 600 mmHg, ठीक है। और आपको वाष्प अवस्था में भी संघटन ज्ञात करना है। तो देखिए पी ए नोट आपको गिवन है ए के लिए 450 mmHg, पी बी नोट आपको गिवन है 700 mmHg, और कुल वाष्प दाब आपको गिवन है 600 mmHg। XA कैलकुलेट करना है, XB कैलकुलेट करना है, YA कैलकुलेट करना है, YB कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लो लगाइए, तो पी टोटल किसके इक्वल होता है, पी ए नोट इंटू XA प्लस पी बी नोट इंटू XB। और पी टोटल इक्वल्स टू आप ये लिख सकते हैं पी ए नोट इंटू XA प्लस पी बी नोट इंटू 1 माइनस XA, क्योंकि XB को ये लिख सकते हैं, मैंने मोल फ्रैक्शन में आपको बताया था 1 माइनस XA। आप पी बी नोट को इससे मल्टीप्लाई किया तो पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नोट इंटू XA प्लस पी बी
नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। अब पी बी नॉट को इधर लिख दिया और पी ए नॉट इंटू एक्स ए को बीच में लिख दिया, यही किया मैंने अगले में। तो पी टोटल इक्वल्स टू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट इंटू एक्स ए माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। फिर पी टोटल इक्वल्स टू पी बी नॉट एज इट इज, यहाँ से हमने कॉमन लिया एक्स ए तो अंदर बचा, प्लस एक्स ए कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बचा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। अब पी टोटल कितना गिवन है 600, पी बी नॉट कितना है 700 प्लस एक्स ए कैलकुलेट करना है। फिर पी ए नॉट कितना है 450 mm एच जी, पी बी नॉट कितना है 700 mm एच जी, तो आएगा आपका, इसको 700 को इधर ले गए तो 100 बच जाएगा, और इसको ये माइनस करेंगे 700 में से 450 तो माइनस 250 एक्स से बचेगा, उसको इधर लेके आ रहे हैं। हमने क्या किया है 600 को उधर ले गए, 600 को उधर ले गए तो 100 बच गया, और इधर जब इसको सोल्व किया तो माइनस 250 एक्स से बचेगा, उसको इधर लिया है तो 250 एक्स से इक्वल टू 100 और एक्स से इक्वल टू 100 अपॉन 250 तो आ गया आपका एक्स से 0.4। तो ये कैलकुलेट हो गया 0.4, और हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस 0.4 को माइनस कर दो तो एक्स बी इक्वल टू 0.6। ये आपका बेटा हो गया न्यूमेरिकल जिसमें एक्स ए और एक्स बी कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करेंगे एक्स ए वाई ए और वाई बी की। तो बच्चों एक्स ए एक्स बी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स ए की वैल्यू आ गई 0.4 और एक्स बी की वैल्यू आ गई 0.6। अब आपको ऑल्सो फाइंड आउट द कंपोजिशन इन वेपर फेज यानी वाष्प अवस्था में भी संगठन ज्ञात करना है। तो उसके लिए वाई ए इक्वल टू क्या पढ़ा आपने पी ए अपॉन पी टोटल, और वाई बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल। अब आपके पास पी टोटल है, पी ए नहीं है, तो पी ए कैसे कैलकुलेट करेंगे राउट के नियम से, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। पी ए इक्वल टू पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है 450 और एक्स ए कितना आया 0.4, इसको सोल्व किया तो आपका जो पी ए है वो आ गया 180 mmHg, और पी बी इसको सोल्व कर रहे हैं, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट की वैल्यू कितनी है 700 इंटू एक्स बी कितना है 0.6, मल्टीप्लाई किया सोल्व किया 420 mmHg। फिर वाई ए कैलकुलेट किया पी ए अपॉन पी टोटल, पी ए कितना है, पी ए कितना आया 180 mmHg, तो 180 अपॉन पी टोटल कितना है 600, तो ये आ गया 0.30 mmHg। वाई ए की वैल्यू आ गई, वाई बी निकालेंगे 420 अपॉन 600, तो ये आ गया 0.70 mmHg, 0.70 mmHg, ये वाई बी की वैल्यू आ गई। आपको न्यूमेरिकल पसंद आया? अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहा हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेने जा रहा हूँ वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन हिंदी में कहते हैं विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म। तो बेटा विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, ध्यान से सुने। विलियन के वे गुणधर्म जो विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के कणों की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। इंग्लिश में सुन लें, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। These properties are called colligative properties of the solution. These are of 4 types. ये कितने टाइप्स की होती है 4 टाइप्स की। कौन कौन सी है देखिए बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। हिंदी में लिखे तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड है
elevation in boiling point, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। थर्ड है डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिंदी में कहेंगे हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन, ठीक है। और चौथा है ओस्मोटिक, ओस्मोटिक प्रेशर, और हिंदी में कहते हैं परासरण दाब। ये चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में फर्स्ट है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। अब आगे सुनिए कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है सॉल्यूशन की, जो विलयन के अनुसर गुणधर्म है, वो विलय के मोलों की संख्या के या विलय के कणों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती, यानी अनुसंग गुणधर्म समानुपाती विलय के मोलों की संख्या या विलय के कणों की संख्या। इंग्लिश में बोले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूट का मोलर मास है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। कहने का मीन है कि जो विलय का मोलर द्रव्यमान है ना, मोलर द्रव्यमान, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है अनुसंख्य गुणधर्म, और सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं इनमें से एक एक को लेके एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा मैं फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, पहला अनुसंग गुणधर्म विलयन का लेने जा रहा हूँ, और जिसका नाम है रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो ध्यान से सुनिए बेटा, व्हेन इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन इन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन volatile liquid solvent, then non-volatile solution is formed, and the vapor pressure of non-volatile solution is less than the vapor pressure of solvent in pure form। हिंदी में सुन लें, जब किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को शुद्ध वाष्पशील द्रव विलायक में मिलाया जाता है तो अवाष्पशील विलयन का निर्माण होता है, और अवाष्पशील विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। इतना क्लियर है। अब हम राउल्ट का लो लगाते हैं, इसके लो लगाते हैं राउल्ट का, और उसके लिए हम सपोज करते हैं एक सॉल्यूशन है जिसमें टू कंपोनेंट है ए एंड बी, एक सॉल्यूशन है जिसमें टू कंपोनेंट है ए एंड बी। ए क्या है? सॉल्यूट, आपको ध्यान रखना है, ए क्या है? सॉल्यूट, और बी क्या है? सॉल्वेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर है वो पीए और मोल फ्रैक्शन है वो एक्स है, सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो पीबी और जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्सपी। ये हमने सपोज कर लिया। मैंने कहा कि ए बी दो कंपोनेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, और ए क्या है? विलय है, बी क्या है? विलायक है। ए का जो आंशिक दाब है पीए, बी का जो आंशिक दाब है पीबी, ए की मोल भिन्न है एक्स से, बी की मोल भिन्न है एक्स बी। अब ये मानने के बाद हम राउल्ट का लो लगाते हैं, इसका लो लगाते हैं राउल्ट के लो के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लो, तो बेटा आप लगाएंगे तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, और आप इसको लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स से, ये लिखेंगे। तो पी ए
डायरेक्ट समानुपाती x से, और पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स से पहले भी लिख चुके हैं, और ये इक्वेशन फर्स्ट, फिर यहीं पे लिख रहा हूँ पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड। वी नो दैट हम क्या बोलेंगे, देखिए पी एस यानी पी टोटल किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी के, तो ये इक्वेशन थर्ड है, तो इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू रखनी है, तो कैसे लिखेंगे, पी एस इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो ए है सॉल्यूट, जो विलय है वो नॉन वॉलेटाइल है, तो बेटा पी ए इक्वल्स टू क्या होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होगा, जीरो, ये पूरा किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया, है ना, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट था, इसकी बात बनेगी नहीं, तो इसकी जगह जीरो रखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे पी एस इक्वल्स टू, अब बाकी यही तो बचा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, पी एस इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये बच गया आपका, ये जीरो हो गया। अब चूंकि बट आप क्या जानते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए, ये लिखेंगे, और एक्स बी ये लिखने के बाद इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो आपका क्या आएगा, देखिए पी एस इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए रख दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो पी एस इक्वल्स टू पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए, ये आ जाएगा बेटा। अब करना क्या है, इसको उधर लेके जाना है और उसको इधर लेके आना है, तो आपका बनेगा पी बी नॉट इंटू एक्स ए बराबर पी बी नॉट माइनस पी एस, और एक्स ए इक्वल टू होगा पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट। याद आया कहाँ पे किया था हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशंस के लिए जब राउल्ट लॉ की बात की थी, तब यही डेरिवेशन मैंने आपके सामने किया था। तो एक्स ए इक्वल टू पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट, तो बेटा ध्यान रखना है, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, पी एस क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, पी बी नॉट आप जानते ही हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट, it is known as relative lowering in vapor pressure, यानी Pb नॉट माइनस पी एस अपॉन पीबी नॉट क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो निश्चित ताप पर किसके बराबर होता है, विलय की मोलबिन एक्स के बराबर होता है। तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही है ना, तो इट इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का डेरिवेशन है, इसको मैं अभी न्यूमेरिकल करूंगा, उससे पहले मैं आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना, हिंदी में क्या कहेंगे, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना किससे करनी है, बाय रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे करना है, आप क्या जानते हैं कि पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट इक्वल्स टू एक्स ए, अभी पढ़ के आए थे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन में, लास्ट इक्वेशन यही था, पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट इक्वल्स टू एक्स ए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पी बी नॉट माइनस पी एस ये वाष्प दाब में अवनमन है, यानी लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, और पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, किसके इक्वल है, एक्स ए, तो पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट इक्वल टू एक्स ए, ठीक है। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये किसके इक्वल होगी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन में आप पढ़ के आए, विलय के मोल में विलय के मोलों की संख्या बटा मिश्रण के कुल मोलों की संख्या, तो एक्स ए किसके इक्वल है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी के,
तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी आ गया। फिर हम सपोज करते हैं इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, यदि विलयन अत्यधिक तनु हो तो उस कंडीशन में एक्स ए इज लेस देन, सॉरी यहाँ पे एन ए इज लेस देन एन बी। मैंने कहा इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट देन एन ए इज लेस देन एन बी, यानी एन ए जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट की वो सॉल्वेंट के मोल्स के कंपेयर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में एन ए प्लस एन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके हो जाएगा, एन बी के। तो एन ए प्लस एन बी लगभग बराबर है एन बी के। तो हम लिख सकते हैं पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। नीचे वाले एन ए को मैंने छोड़ दिया क्योंकि प्लस में नेग्लिजिबल जो अल्प राशि होती है, नगण्य होती है, उसको हम छोड़ सकते हैं। गुणा भाग में नहीं छोड़ते नेग्लिजिबल राशि को क्योंकि उससे इफेक्ट आता है। तो हम लिखेंगे पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। एन ए क्या है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या किसके बराबर होती है, दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एन ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए अपॉन एम ए और एन बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, इस सारे के अपॉन में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी ऊपर चला जाएगा तो एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। आपको कैलकुलेट करना है एम ए, क्योंकि एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ए हम सॉल्यूट लेके चले तो एम ए है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो एम ए कैलकुलेट करना है तो एम ए को इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो पलट जाएगा। तो एम ए इक्वल्स टू आएगा डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी इंटू पी बी नॉट अपॉन पी बी नॉट माइनस पी एस। ये विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो ये आपको मैंने बताया। अब मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल है, बोर्ड पे देखिए, ए सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 90 ग्राम वाटर। इट हैज वेपर प्रेशर of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. The vapor pressure of pure water is 3.64 kilopascal. Calculate molar mass of solute. हिंदी में सुनिए, एक सॉल्यूशन आपको एक विलयन दिया हुआ है, उस विलयन में 30 ग्राम एवास्पशील विलय को 90 ग्राम जल में घोला गया है। इस बने हुए विलयन का जो वाष्प दाब है 298 केल्विन ताप पर वो 2.8 किलोपास्कल है। और आपको शुद्ध जल का भी वाष्प दाब दिया हुआ है कितना, 3.64 किलोपास्कल। तो आपको विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आपको क्या क्या गिवन है, देखिए पी एस 2.8 किलोपास्कल, पी बी नॉट 3.64 किलोपास्कल, डब्ल्यू ए सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम और डब्ल्यू बी वाटर कितना है 90 ग्राम। और वाटर का जो मोलर मास है वो कितना होता है 18 ग्राम। तो एम बी आपके पास 18 ग्राम है, एम ए कैलकुलेट करना है और टी 298 केल्विन गिवन है। फॉर्मूला ये है, तो एम ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए की जगह 30, एम बी की जगह 18, डब्ल्यू बी की जगह 19 इंटू पी बी नॉट कितना है, पी बी नॉट 3.64 अपॉन 3.64 माइनस 2.8, पीएस की वैल्यू 2.8। तो इसको सोल्व करते हैं तो आपका जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो 26 ग्राम आ जाता है। ठीक है बच्चों, एक और न्यूमेरिकल मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान दें। तो बच्चों मेरा सेकंड न्यूमेरिकल आपके सामने है। ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द बीपी ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। हिंदी में सुने, 2% अवाष्पशील विलय वाले जलीय विलयन का जो वाष्प दाब है वो है 1.004। कब है ये जो दाब लिखा है 1.00 दाब एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक के क्वथनांक पर इस विलयन का जो वाष्प दाब है 1.00
4 है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, यानी विलय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो आपको क्या गिवन है, पीएस विलियन का वास्तव आपको 1.004 गिवन है, 1.004 बार। अब पीबी डॉट आपको गिवन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली लिखा हुआ है 1.00 बार एट द बीपी ऑफ सॉल्वेंट। और क्वथनांक कहाँ पे नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब पर, और वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1 atm, 1 atm। तो पीबी नॉट 1 atm है, और 1 atm किसके बराबर है, 1.013 बार के बराबर है। WA 2%, 2% हमें 2/100 इंटू 100 तो 2 ग्राम, 2% का मीन 2 ग्राम है WA। WB 2 ग्राम टोटल 100% है, तो 100 में से 2 माइनस कर दें तो 98 ग्राम क्या बचेगा WB। MB जल का जो मोलर द्रव्यमान है 18 है, 18 है। MA कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लगाए, वैल्यूज रखी, MA इक्वल्स टू 2 गुना 18/98 इंटू 1.13 अपॉन 1.013 माइनस 1.004। वैल्यूज रख दी, आप तो सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 41.35 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ये आपका आंसर है MA मोलर द्रव्यमान ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको ये न्यूमेरिकल से टॉपिक पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।